अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े के क्रिस्पी मैगी पकोड़ा रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनती है और आम पकोड़ों से बिल्कुल हट के ये रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट, बहुत मज़े की रेसिपी है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ऊपर से ये क्रिस्पी है, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट और ख़ाने में भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम लेंगे बाउल में हम शामिल करेंगे मैगी मैंने 2 पैकेट लिए हैं। बॉयल कर लिया मैगी को अच्छे से और अब इसमें हम शामिल कर देंगे बाउल में बारीक कटी हुई हरी धनिया मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बारीक कटी हुई प्याज, दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया। और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें वो हमने शामिल कर दी हैं। और 4 चम्मच के करीब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई सूरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम डालेंगे हल्दी और हाफ़ टी स्पून इसमें अनारदाना पाउडर। अब इन सब को हम हाथों की मदद से अच्छा सा बैटर बना लेंगे। इसमें पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना, ज़रा सा भी पानी इसमें नहीं शामिल होगा। देखिए कितना अच्छा इसकी डो सी तैयार हुई है। अब जो है इसे हम ऑयल हथेली पे लगाकर और गोल गोल शेप दे देंगे, बिल्कुल बॉल की शेप दे देंगे। इसी तरह हम बाकी भी बॉल बना लेंगे। ये मैंने बॉल बना ली हैं। अब हम एक प्याली लेंगे, प्याली में हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। तो ये 2 चम्मच हमने मैदा लिया है। हाफ़ पिंच इसमें हम डालेंगे नमक और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। इन सब को अच्छे से मिक्स करके और पानी डालकर और इसका भी अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें ऐसी ही शक्ल इसकी आनी चाहिए। बाकी जो मैगी बची थी वो मैंने रख ली हैं। अब इनको अच्छे से हम इस हाथों की मदद से और इसका तैयार कर लेंगे और फिर एक पकोड़ा लेंगे, उसे हम मैदे वाले बैटर में डिप करेंगे और फिर हम उसको मैगी में डाल देंगे और ऊपर से मैगी का कोट दे देंगे। इसी तरह हम बाकी भी बॉल बना लेंगे। ये देखिए बाकी बॉल भी इसी तरह बना लेंगे। तो एक एक करके हम पैन में ये मैगी पकोड़े शामिल कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हमने फ्राई करना है। तो ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। एक एक करके हम इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी। आप इसे बनाएं, ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।